की आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी है, बालू का शिवलिंग बनाकर, बालू रेत का शिवलिंग बना। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारा क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है, तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है, हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया, उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो
पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपवास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है। स्नान करना उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा, तो एक बार पोछा ही लगाया। पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, नहा ले, कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा, नहीं ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए न झाड़ू लगाए जाए न लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना, तब बहू ने ऐसी तो करती मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ाई दिया, इनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ाई दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ाई ले। वो भी बोले से बोले कहाँ दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो उसे सास ने आवाज लगाई, बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हुई थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली, बस आज लूंगी, तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती कुछ धूप बत्ती कुछ भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है।
भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। कुछ तिथियां होती हैं जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है। कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप
चंद्र की रोशनी में चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद। क्या लेकर जाना? नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाना? जम के बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। तुम तो नर्मदा जी के किनारे के हो। हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाओ? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोलो तो। टाविल, हे रे राम, यही है ना मंडलेश्वर है? तो वहां मार्केट में टाविल नहीं है? किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया को भोजन प्रिय है तो भोजन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या? आधा चावल का दाना करता हूं, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूं। द्रौपदी क्या भरा था। किसी ने कहा, भगवान को कपड़े अच्छे लगते, कपड़े दे दो। भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी, द्रौपदी को 9,999 देकर आया था। दूसरी उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आ गया। मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े की, मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा, भगवान को दे क्या? तो किसी ने कहा, भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो। भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या? लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी, और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है, जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा होगा तो रतन सोना चांदी कितना दिया होगा। मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा, भगवान को दे क्या? क्या दे? सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखो। तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या? जम के तो बोलो, नहीं करोगे। अच्छी होगी बहू को दे दोगे, और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे। साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी, पैक करके भागवत पे चढ़ा दोगे। भागवत जी पे चढ़ जाएगी अगर अच्छी नहीं होगी तो। अच्छी होगी बहू को, और अच्छी होगी बेटी को। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उसका वो जो भी था उसको काट कोटा के और तुरंत सिलवाने डाला और फाल माल लगवा लगू के, और इतना दिन में तो जो कथा में आई तो दमक के पेड़ फुड़ा की आएगी। तो जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है, नर्मदा नहाने आ रहे हो तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए? जल्दी बोला। एक ने तो बोल दिया टाविल। क्या लेकर जाओगे? भाव लेकर जाओगे। निर्मल मन सो मोही। हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं। क्या मन लेकर जाना है कि ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को माँ मानकर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। तो तुम क्या पाप नहीं करोगे? तो क्या ये कपड़ा भी तुम मुँह में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना, ये बंद कर दोगे। भाव लेकर जाओगे तो, निर्मल मन लेकर जाओगे तो, कचरा नहीं डालोगे, नारियल फोड़ के नट्टी नर्मदा में नहीं पटकोगे। अगर माँ मानोगे तो, भाव मानोगे तो।
माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। यमुना, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती है, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, क्षिप्रा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी पे नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर ये अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, क्षिप्रा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो
श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो।